हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और वेट कर रहे हैं अपने पासिंग सर्टिफिकेट के लिए। एंड आप सबके इतने ज़्यादा प्यार के साथ मैंने अपना एफएमजी एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया है, तो मैं ये स्टेप्स आपको एकदम क्लियरली बता सकता हूँ। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल वे में आपको सब चीज़ बताऊँगा, जिससे आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, सब कुछ बताऊंगा इस एक वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। सपोज कीजिए आपने अपना एफ एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, एंड आई विश आप सब नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। एंड आई विश कि आप सब पासिंग सर्टिफिकेट में एक साथ मिलेंगे। एंड आई विश आप सब लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। क्वालिफाई करने के बाद ये रिज़ल्ट मोस्टली लाइक विद इन 10 डेज आ जाता है, और मे बी ज़्यादा एक्सटेंड करेगा तो 15 डेज के अंदर आ जाएगा। आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद आप फिर से एन की साइट पर जाएंगे, NBEMS की साइट पर जाएंगे। उस साइट पर जाने के बाद आप जो अपना ID पासवर्ड है उसको लॉगिन करिए, और ये जो एंट्री स्लिप होती है पासिंग सर्टिफिकेट की, ये डाउनलोड होती है मे बी रिजल्ट के 10 डेज बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा, आपका टाइम स्लॉट मिलेगा कि आपको कब जाना है, डेट मिलेगी, और आपका एड्रेस मिलेगा कहाँ पर है। सबका मोस्टली दिल्ली होता है। और ये जो टाइम स्लॉट्स होते हैं, डोंट वरी, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि एक कॉलेज के जितने भी बच्चों ने एक साथ क्वालिफाई किया है वो उनको सेम डे बुलाया जाता है। जैसे कि मानिए XYZ कॉलेज में 20 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, तो वो 20 स्टूडेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बुलाए जाएंगे, सेम सेम डे पर। और टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। टाइमिंग्स में ये रहता है कि जो टाइमिंग्स होती हैं वो मॉर्निंग में 9 AM से लेके शाम तक 4 PM तक ये सारा चलता है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं वो सारे आएंगे सेम डे पर, बस थोड़ा टाइमिंग डिफरेंट रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं उस फॉर्म में। जैसे ही आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, एंट्री स्लिप बोलते हैं उसको, उसमें सारी चीज़ मेंशन रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन कर लीजिए, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको लेके जानी है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, अपोस्टाइल वाली। और वो अपोस्टाइल मार्कशीट, अगर आपका जो अपोस्टाइल है वो सेम मार्कशीट पर है तो आप वो लेके जाइए। अगर आपके साथ वो डिफरेंट है, डिफरेंट पेपर्स पर अगर उसको अपोस्टाइल किया गया है, तो दोनों दोनों अपोस्टाइल लेके जाइए। नंबर सेकेंड, सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो मेरे को फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। तो हाँ, तो आपको अपनी अपोस्टाइल वाली मार्कशीट लेके जानी है। नंबर सेकेंड, आपको अपनी अगर आपने ये एग्ज़ाम लाइक आप नीट के थ्रू गए हैं, जैसे कि आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो थोड़ा लाइक पासिंग स्कोर्स के अंडर में आता है। जो आपने नीट के स्कोर्स में देखा होगा कि लाइक OBC कैटेगरीज में एक 116 से लेके 106 तक, ये ऐसा कुछ है। तो आप अगर नीट के थ्रू गए हैं तो आपको आपकी नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। नीट के स्कोर कार्ड के साथ आपने जो नीट आपने जो नीट UG दिया था उस टाइम पे, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा उस टाइम वाला। तो आप सब वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट संभाल के रखिए, आपका जो भी फोटो स्टेट है उसको रखिए, और मैंडेटरी है आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। नंबर 3, आपकी 12th की मार्कशीट अपोस्टाइल के साथ, जो आपकी 12th की मार्कशीट के पीछे अपोस्टाइल लगा रहता है वो। फिर नंबर 4 में आपके कोई भी एक ID, लाइक ID में कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, योर पासपोर्ट। पासपोर्ट इज मैंडेटरी, एंड लाइक योर आधार कार्ड इन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, इन तीनों में से एक चीज़ आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। पासपोर्ट तो कंपलसरी है ही है। एंड फिर आते हैं कि फिर और क्या भरना होता है। तो जो आपको एंट्री स्लिप मिली है वहाँ पे आपको चीज़ें फिल करनी होती हैं, जैसे कि फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल, उसमें एक डेटा है। इस डेटा में आपको फिल करना है कि आप फॉरेन कंट्रीज में कितने दिन रहे हैं, आपकी ट्रिप ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप, और आप
आपने कब उस कंट्री में एंटर किया और कब उस कंट्री से आपने एग्जिट लिया। तो आपके जितने भी डेज है ना ये काउंट किए जाएंगे। उस टाइम पीरियड में आपके पास कौन सा वीज़ा था वो वीज़ा आपको लिखना है। जैसे कि आप आए 1 जनवरी 2025 को आप एंटर किए, और सेकेंड और फर्स्ट फरवरी 2025 को ही आपने एग्जिट लिया, तो आपका 31 डेज का ट्रिप हुआ। इस बीच में आपका वीज़ा था आपके पास 2000 जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। ये ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा, आपको वो फिलअप करना है। अपना पासपोर्ट संभाल के रखिए, उसमें जितनी भी डेट्स हैं उनको आपको फिल करना है। आप उन सबको फिल कर लीजिए और फिर उसको लेके आप एनबी में पहुंचिए। तो आपकी डेट्स है, आपकी जब भी डेट्स रहें तो आप उस डेट पे जाइए और मेनली स्टे करिए उसके अराउंड में ही, जहाँ भी एनबीए का ऑफिस है वो मेनली लाइक द्वारिका सेक्टर 7, 8, 21 इनके अराउंड ही है वो। वहाँ से 2 और 3 किलोमीटर्स है, तो वहीं पे स्टे करिए। और मॉर्निंग में जैसे भी आपका जो टाइमिंग्स है उन टाइमिंग्स पे पहुँचिए। तो अब स्टार्ट करते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद की प्रोसेस। तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप किसी भी टाइमिंग जा सकते हैं। जैसे कि आपका 12 PM का, आपका मान लीजिए 1 PM का स्लॉट है, तो आप थोड़ा जल्दी भी चले जाएँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। रेस्ट करिए आराम से, जितने भी बच्चे वहाँ बैठे होंगे वो सारे आराम से बैठ सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे, तो अपने पेरेंट्स को भी जाइए। आप अकेले तो अकेले जाइए और वहाँ पे जाके रेस्ट करिए ऑडिटोरियम में। बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा इसमें, आप देख लीजिए वो ऑडिटोरियम कैसा है। नंबर 2, फिर आप वहाँ पे बैठे रहेंगे, जितने भी बच्चे वहाँ बैठे होंगे फिर वहाँ पे एक उनका एक स्टाफ आता है। जैसे कि आपका टाइम स्लॉट है 3 PM का, तो 2:30 पे एक वहाँ का स्टाफ आएगा कि 3 PM टाइम स्लॉट वाले जितने भी बच्चे हैं वो मेरे साथ आए। तो वो आपको लेके जाएगा, एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में आप जाइए, जितने भी उस टाइम फ्रेम के बच्चे होंगे वो सारे जाएंगे उस टाइम पे। तो आप जाइए, आपको जो एंट्री स्लिप मिली है उसमें आपका एक सीट रो नंबर लिखा होगा, जैसे C1, C2, C3, A1, A2, और आपका जो भी रहे XYZ वो आपको देखना है। तो आप जाइए वहाँ पे, रोज बनी हुई है C1, C2, C3, A1, A2, तो आप वो रोज में जाके बैठिए, पीछे बैठ जाइए। ऐसे ऐसे वो लाइन बढ़ती जाएगी, आप उसको कंटिन्यू करिए। और आपको सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वो आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ आपको। आपका एक फ़ोटो कैप्चर होगा, लाइव फ़ोटो, तो वो फ़ोटो आपका पासिंग सर्टिफिकेट पे लगेगा और वहाँ पे आपको अपना थंब लगाना है। और ध्यान रखिए उनके पास जो इंक रहेगी वो बहुत ज़्यादा लाइट रहती है, तो आपको अपने थंब को थोड़ा ध्यान से लगाइए, क्योंकि मैं जब लेने गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था, मेरा इतना डार्क नहीं आया था, बहुत लाइट आया था, मैंने फिर से लगाना पड़ा था। तो आप उस थंब को थोड़ा ध्यान से रखिए। वहाँ से कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सेकंड स्टेप पे जाएंगे, आपको वहाँ भी C2 पे ही जाना है। जैसे कि मेरा C2 था तो आपको वहाँ पे भी C2 पे जाना है, तो आपका जो भी रहेगा उस पर जाइए, वहाँ वेट करिए। वहाँ सेकंड स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपका पैन कार्ड, नहीं आपकी एक ID, पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी है लाइक आपकी मार्कशीट, ये सारी चीज़ वेरीफाई की जाएंगी, आपके नाम मैच किया जाएगा ये ओरिजिनल है XYZ, और सारी चीज़ वेरीफाई की जाएंगी उसी पॉइंट्स पर। फिर उस पॉइंट पर वेरीफाई करने के बाद, हाँ वन मोर थिंग, अगर आपका नाम आपके नीट स्कोर कार्ड से और आपकी मार्कशीट से, आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक एफिडेविट लेके जाइए। उस एफिडेविट में शो करिए कि मैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंशन करिए कि मैं विकास यादव, मेरा नाम विकास यादव है, और मेरा नाम आधार कार्ड में ये है, पैन कार्ड में ये है, मेरे पासपोर्ट में ये है, और ये तीनों नाम मेरी सेम आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं, और ये तीनों नाम मैं ही हूँ, एक सेम आइडेंटिटी है। और ये एफिडेविट लेके जाइए, अगर आपने चेंज नहीं करा पाया है तो, अदरवाइज आप उनको सब कुछ सेम करा लीजिए। तो वहाँ पे लेके जाइए और शो करिए। हाँ, अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइए, वो मैंडेटरी है नीट वालों के लिए। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो जाता है सील लगने के लिए, तो जब तक आपको वहीं वेट करना होता है। उस वेट करते टाइम पे आपके सारे फ्रेंड्स रहेंगे। हाँ, सबसे मैंडेटरी चीज़ है, जैसे ही आप इस एरिया में घुसेंगे, जो इससे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे C1 पे सेकंड स्टेप पे, अब आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ मोड पे डालना है, फ्लाइट मोड पे डालना है, कुछ भी करना है, आपको फ़ोन नहीं निकालना है। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, आपको अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना है।
अगर आपने ऐसा फ़ोन किया यूज़ किया तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड। एक मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ था, एक बंदे ने अपना फ़ोन साइलेंट नहीं कर पाया तो उसका फ़ोन बजा। हालांकि वहाँ पे जैमर है, वो काम करते हैं, बट इन केस अगर वो आपका फ़ोन रिंग कर गया तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आपको एक साइड रूम में लेके जाते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए सब सारी चीज़ों को। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप फिर वहाँ पे बैठिए, एक वेटिंग एरिया है, वहाँ पे आपको कॉफ़ी मिलेगी, चाय रहती है और स्नैक्स रहते हैं। आपको जो भी लेना है लीजिए और इन्जॉय करिए। फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आप वहाँ जहाँ वेट कर रहे हो वहाँ पे एक एक करके नाम अनाउंस होते हैं, तो आप जाइए, पासिंग सर्टिफिकेट लीजिए, साइन करिए उनके रजिस्टर में और अपना पासिंग सर्टिफिकेट लीजिए, एंड दैट्स इट, यू गॉट योर पासिंग सर्टिफिकेट राइट नाउ। और उस पासिंग सर्टिफिकेट को लीजिए, सारे बच्चे बाहर आइए एमबीएमई के गेट पर। बहुत लोग लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस मोमेंट है, लाइक जब हम लोग वो पासिंग सर्टिफिकेट लेके लाइक ऐसे खड़े होते हैं ना, ऐसे लाइक दिस इज माई पासिंग सर्टिफिकेट, तो उसके सामने बोर्ड के सामने फ़ोटो क्लिक कराते हैं। और वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग है, आपको लगेगा कि हाँ आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, आप एक स्टेप आगे हैं। जो लोग अभी भी प्रिपरेशन फेज में इस लूप में फंसे हुए हैं, आप उनसे एक स्टेप आगे हैं। ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे हैं, बट हाँ आप एक स्टेप आगे हैं, आपके पास डोर्स ओपन है। अब आपके पास डोर्स ओपन है, आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ है, उन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करिए, उनको सबको एक साथ लाइए और अपनी लाइफ में बहुत आगे जाइए। प्रिपरेशन करिए, नीट पीजी दीजिए, इंटर्नशिप अच्छी करिए, नॉलेज गेन करिए, और दैट्स इट, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। सारी फोटोज लेने के बाद सबसे लास्ट चीज़ वो एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाके पार्टी करिए, पार्टी करिए, पार्टी करिए, घूमिए, दिल्ली घूमिए, साथ में रहिए, एक दो दिन स्पेंड करिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक साथ क्वालिफाई किया, वो लास्ट टाइम मिल रहे हैं आपके साथ। सारे जितने भी बंदे बंदी जितने भी लोग हैं, वो लास्ट टाइम है आपके साथ, जब आप सब लोग एक साथ मिल रहे हो, उसके बाद नहीं मिलोगे, दैट्स इट। तो इस मोमेंट को एंजॉय करिए, अदरवाइज नहीं करेंगे तो आप इसको मिस करेंगे, और आप मिस ही करेंगे। मैंने तो बहुत एंजॉय किया था, मैं 3 दिन स्टे किया था दिल्ली में, बहुत मज़े किए, और फिर आने के बाद मेरे को लग रहा था कि हाँ एकदम से ज़िंदगी चेंज हो जाती है। सो उस पासिंग सर्टिफिकेट को अपने बैग में रखिए, सिक्योर रखिए, जहाँ भी आपने फ्लैट्स लिए सिक्योर रखिए, अच्छे से रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन है। उसको रखने के बाद घूमने चाहिए, पार्टी करिए, फिर घर आके उस पासिंग सर्टिफिकेट को अपने पास रखना है, सिक्योरली रखना है। फिर उसके बाद आप वेट करिए अपनी स्टेट काउंसलिंग का ओपनिंग होने का। जैसे ही आपकी स्टेट काउंसलिंग ओपन होगी, आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में फॉर्म फिल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपकी स्टेट में होते हैं। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी के केस में ऑनलाइन होता है, यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल। आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, आपको जो भी उनका फॉर्मेट होता है उसको फिल करिए। आप अपनी जो भी कॉलेज सिलेक्शन है प्रेफरेंस डालते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस उसमें फिल करने होते हैं, तो उनको फिल करिए और वेट करिए उनकी काउंसलिंग आने का। जैसे ही आपको एक उसके बाद आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, और आपको एक बार अपनी स्टेट काउंसिल में जाना होता है, कैपिटल पे, स्टेट कैपिटल पे। मेरे केस में लखनऊ जाना था, तो लखनऊ जाना होता है, और हर स्टेट में डिफरेंट है, तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंटली देख सकते हैं। और इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे मैं हाँ स्टेट काउंसलिंग को एक सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूँगा, और उससे आपको सब आइडिया हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करना है। तो आपका स्टेट वेरीफाई होने के बाद आपको अपना कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज में जाइए, मस्त इंटर्नशिप करिए, एंड बी अ ग्रेट डॉक्टर। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपने इतनी मेहनत की है। तो ये मेहनत लाइक हम हर कोई मेहनत करता है, बट लोगों ने एफ एग्ज़ाम को ना इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना लाइक मोस्टली लोग सोच लेते हैं कि लाइक इम्पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए यार: कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एंड लक। 10% फैक्टर रहता है, लक इज़ अ 10% ओनली। बाकी आपका स्मार्ट वर्क, जो भी स्मार्ट वर्क इन द सेंस, कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि नोट्स ही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट क्वेश्चंस लगाना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें बैलेंस वे में रखिए। और हाँ कभी कभी थोड़ा ब्रेक भी लीजिए, मूवी देखिए, कुछ भी करिए, बट थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है।
तो इन सब चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन में लेके आइए और एफएमजी एग्ज़ाम को आप इजीली क्वालिफाई कर देंगे। हर कोई कर सकता है, बस थोड़ा सा बैलेंस वे में रखनी है सारी चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपके एफएमजी एग्ज़ाम से लेके क्वेश्चंस, पैटर्न, कोचिंग, लाइक किस कोचिंग को लेना है, क्या लेना है, कोई भी फॉर्मेट, एनी फॉर्मेट, अगर आपको कोई भी नीड है ना, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करिए, मेरे को व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम करिए, जो भी करना है। मैं सारी चीज़ें अपने लाइक बायो में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से लीजिए और मेरे को डीएम करिए। और वन मोर थिंग, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलेगा कि लोग चीज़ें फेक कर देते हैं कि उसका अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट रियलिटी दिखाऊंगा इस एग्ज़ाम की। और मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कि जिसमें मैं हर चीज़ एफएमजी से रिलेटेड हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि आपको कॉलेज, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, लोग आपसे कितने ज़्यादा पैसे चार्ज कर देते हैं, ये मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर दूंगा। एक वीडियो नहीं, मतलब मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, फ्रॉम एडमिशन टू एग्जिट, जितनी भी प्रोसेस है मैं हर चीज़ एक पूरी वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट कर दूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, मेरे को लाइक करिए और मेरे को डीएम करिए। जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे को डीएम करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बी अ गुड ग्रेट डॉक्टर।